गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सत्येंद्र कुमार गुप्ता आज आपका इस जीव प्रक्रम जो बायोलॉजी का चैप्टर है क्लास 10 का, इसमें स्वागत करता हूं। और आगे हम लोग आज पढ़ेंगे अमीबा में पोषण। ठीक है, तो अमीबा क्या होता है बच्चों? अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसमें जो पोषण का तरीका है उसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा अमीबा है, आप देख रहे हैं ये बीच वाला इसका केंद्रक है और ये खाद का कण है जिसे अमीबा क्या करेगा, इसे खाएगा और इसको डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, तो अमीबा में होता क्या है कि जब भी अमीबा किसी खाद कण को, ये जो रेड वाला है ये खाद कण है, खाद कण को देखता है, अपने भोजन को देखता है, तो वो क्या करता है कि अपना सुडोपोडिया, ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे कूटपाद, विकसित करता है और खाद कण को घेर लेता है। देखिए घेर ले रहा है यहाँ पे, और देखिए खाद कण क्या है कि अच्छी तरह से घिर गया। और ये जब पूरी तरह से खाद कण इसके शरीर में चला जाता है तो अंदर में खाद रिक्तिका, ये देखिए खाद रिक्तिका और खाद धानी विकसित हो जाती है, जहाँ पे होता क्या है कि अमीबा का पोषण होता है। ठीक है, अमीबा उसको डाइजेस्ट करती है, इसमें क्या हो रहा है, डाइजेस्ट कर रही है। ठीक है, तो ये 3 फिगर के माध्यम से एग्जाम में जब पूछेगा कि अमीबा में पोषण कैसे होता है, तो ये 3 फिगर के माध्यम से उसे दर्शाएं और इसके बारे में कुछ लिखते चले जाएं। देखिए ये पॉइंट वाइज आप ऐसे लिख सकते हैं कि भोजन को अपने पदाभ की सहायता से, या कूट पद भी बोल सकते हैं इसको, कूटपाद भी बोल सकते हैं ये, तो भोजन को अपने कूटपाद की सहायता से घेर लेता है और तब खाद्य रिक्तिकाएं बनाती है। कौन? अमीबा। ठीक है, ये देखिए खाद्य रिक्तिकाएं बनाती है सॉरी, खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। यानी अमीबा जो है खाद्य पदार्थों का विघटन जो है वो जटिल पदार्थ होते हैं, जो अमीबा लेती है वो जटिल पदार्थ होते हैं और उस जटिल पदार्थ का विघटन वो सरल पदार्थों में कर देती है। ठीक है, उसके बाद जब ये डाइजेस्ट हो जाता है तो जो बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर और गति करता हुआ शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो अमीबा में मान लेते हैं यहाँ पर ये खाद डाइजेस्ट हो गया और इससे जो भी प्रोटीन है, वसा है, जो भी उसको कुछ मिला न्यूट्रिएंट्स, वो क्या कर लेगा, इसे ये अवशोषित करके विसरण के द्वारा हर जगह फैला देगा। लेकिन जो अनपचा भोजन होगा, मतलब जो अब वेस्ट मटेरियल बचता है, वो ये धीरे धीरे शरीर के बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अमीबा में पोषण होता है। और एक है कि ये एक क्या है, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, चलिए अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रमीशियम में पोषण। देखिए इसमें शॉर्ट हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अमीबा से ही क्वेश्चन आता है, तो उसे हम लोग डिटेल में कर लिए। इसमें क्या होता है कि प्रमीशियम में भी क्या होता है, ये भी एक कोशिकीय जीव है, लेकिन इसमें क्या होता है, इससे भोजन को ग्रहण करने के लिए इसके पास एक निश्चित स्थान होता है। ठीक है, अमीबा के पास, ये देखिए अमीबा के पास कहीं भी कोई निश्चित स्थान नहीं है भोजन ग्रहण करने के लिए। ये हो सकता है इधर से यदि खाद्य कण यहाँ पे मिल जाए, ठीक है, जैसे हम लोग बताते हैं यहाँ पे कि खाद्य कण यदि यहाँ पे ही मिल जाए, यहाँ पे मिल जाए, तो ये क्या करेगा, यहीं पे सुडोपोडिया विकसित कर लेगा और अपना भोजन ग्रहण कर लेगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि प्रमीशियम में क्या है कि ये अपना भोजन, ये इसके लिए एक निश्चित स्थान होता है। जैसे हम लोग का निश्चित स्थान है कि हम लोग मुंह से ही भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, लेकिन अमीबा का ऐसा कोई निश्चित स्थान नहीं होता, ये कहीं भी अपना सुडोपोडिया विकसित कर लेता है और भोजन को ग्रहण करता है। तो प्रमीशियम में भी क्या होता है, भोजन को ग्रहण करने का एक विशिष्ट अंग होता है और उससे ये अपना भोजन को ग्रहण करता है। और इसके पास ये क्या होता है, अंगुली के समान, ठीक है, दीर्घ रोमा होते हैं, मतलब सिलिया होता है, उसको सिलिया कहते हैं। इससे ये भोजन को पकड़ता है और उससे क्या कर लेता है कि खा लेता है। ठीक है, तो ये रहा जे पक्ष या पश्चाभ जो हम लोग बोल रहे हैं, कोशिका की पूरी सतह को
ढके होते हैं, ठीक है, और भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। तो इतना बारे में आपको याद रखना है बस। तो भोजन को ये कैसे पकड़ता है, तो सिलिया के द्वारा पकड़ता है, ये भी आप याद रखें, ठीक है, और ये भी एक कोशिकीय जीव है। अब हम लोग आते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, ये मनुष्यों में पोषण, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करते हैं। देखिए, तो मनुष्यों में जो पोषण होता है वो निम्न चरणों में होता है। देखिए, पहला अंतग्रहण होता है, फिर पाचन होता है, ठीक है, और उसके बाद फिर स्वांगीकरण होता है, बहिक्षेपण होता है, ठीक है, क्या होता है, बहिक्षेपण होता है। तो एक एक करके हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अंतग्रहण में क्या होता है बच्चों, कि अंतग्रहण में क्या होता है कि जीव भोजन को क्या करता है, जीव क्या, हम लोग मनुष्य ही हैं, हम लोग क्या करते हैं, पहले चावल दाल को हाथों से उठा करके अपने मुंह में लेते हैं, यानी ये क्या करता, अंतग्रहण कहलाता है, ठीक है। भोजन को अपने मुंह में लेना ही अंतग्रहण कहलाया, ठीक है, और उसको दांत, फिर मुंह में पाचन की क्रिया होती है, ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसका पाचन होता है, जब इसको अंतग्रहण कर लिए, अब उसका पाचन होगा, अवशोषण होगा, स्वांगीकरण होगा और बहिक्षेपण होगा। तो पाचन भी हम लोग देखेंगे कि इसका पाचन मुख से ही स्टार्ट हो जाता है और क्षुद्रांत में भी होता है, प्लस फिर जो है कि हाँ ये होता है, उसके बाद अवशोषण होता है और स्वांगीकरण, इससे हमारा ऊर्जा मिलता है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यार, ठीक है। चलिए, जैसे अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुद्दे तक वास्तविक, ठीक है, विस्तारित एक लंबी नली है। एक क्वेश्चन भी आता है कि आहार नल क्या है, तो मुंह से लेकर के गुद्दा तक जो विस्तार रूप एक नली होती है, जो सभी क्या करते हैं कि भोजन के पोषण में सहायक होते हैं, उसके पाचन में सहायक होते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आहार नल बोलते हैं। तो पहला आता है आहार नल में मुंह। अब मुंह में क्या होता है, दांत भी होता है, जीवा भी होता है, लार ग्रंथि होता है। इसका क्या क्या काम है वो हम लोग देखते हैं। तो मुंह में क्या होता है, भोजन का अंतःग्रहण होता है, मुंह में हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं। दांत से क्या करते हैं कि भोजन को चबाते हैं। जीवा से क्या करते हैं, हमारे जो मुख में एक टाइलिन नामक ग्रंथि होती है, उससे, ठीक है, लार ग्रंथि होती है, वो लार ग्रंथि से टाइलिन नामक ये स्राव निकलता है, ठीक है, रस निकलता है। वो रस को जीभ क्या करती है, रस को पूरा भोजन में मिलाती है, वो लार को पूरा भोजन में मिलाती है। ये देखिए यहाँ पर, भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाती है, ठीक है, वही है, देखिए लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि क्या है, लार ग्रंथि के बारे में थोड़ा सा ये संक्षेप में डेफिनेशन दिया हुआ है कि लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस या लार कहते हैं, ठीक है। स्टार्च, लार, एमिलेस, एंजाइम, माल्टोज, शर्करा, ये सब क्या होता है उसमें रहता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, भोजन, ये देखिए, भोजन ग्रसिका, ये जो नली है बच्चों, ये वाला नली यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो नली है इसी को ग्रसिका बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि भोजन मुख में जब इसका पाचन हो जाता है तो ये ग्रसिका से होते हुए नीचे आमाशय में जाता है, ठीक है। ग्रसिका से होते हुए ये कहाँ जाता है, आमाशय में जाता है। ये देखिए, अभी इसको थोड़ा सा डिटेल और हम लोग करते हैं कि यहाँ से ये भोजन ग्रसिका में जाता है। तो ग्रसिका में क्रम कुचन के द्वारा जाता है, यानी कि ये पाइप होता है, ये होता क्या है, पाइप होता है, और ये इस तरह से ये क्रम कुचन होता है, ठीक है, दबता है फिर फैलता है, ताकि भोजन धीरे धीरे ये क्या है, आमाशय में आए। तो यहाँ पर क्या होता है, अच्छा यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता, ग्रासिका में भोजन का पाचन नहीं होता, सिर्फ क्रम कुचन के द्वारा भोजन आमाशय में आता है, ठीक है। तो यही है, मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रासिका की क्रम कुचक गति द्वारा ले जाया जाता है। देखिए, ग्रासिका की मांसपेशियां का संकुचन और शिथिलन, यानी एक बार फूल जाता है और एक बार संकुचित हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका यहाँ से ट्रांसफर आता है, भोजन आमाशय में आता है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये जीवा है, कितना अच्छा सुंदर फिगर है और इसे आप समझने में भी समर्थ होंगे। तो ये यकृत है, आमाशय है, क्षुद्रांत है, ठीक है,
और ये हमारा गुद्दा द्वार है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से मुख से गुद्दा द्वार तक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं। ये पूरा क्या है, आहार नाल है। और ये मानव पाचन तंत्र भी है, ये इसका पूरा डायग्राम ये पाचन तंत्र कहलाएगा। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आहार नल होता है। ठीक है, चलिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आमाशय में पाचन कैसे होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूरा एक 4 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन ये पूछता है। तो इसमें अब देखिए आमाशय में पाचन कैसे होता है, वहाँ पर हम लोग देखिए मुख में पाचन कैसे होता है। ठीक है, अब उसके बाद ग्रासीन से ये आमाशय में चला गया, ग्रासिका से आमाशय में आ गया। तो आमाशय में पाचन कैसे होगा, तो यहाँ पे जठर ग्रंथि से कुछ रस निकलता है। ठीक है, कुछ एंजाइम निकलता है। तो आप ये देखिए पेप्सिन निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, श्लेष्मा निकलता है। और ये क्या क्या करते हैं, सो देखिए पेप्सिन क्या करता है, ये एक पाचक एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन करता है। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये क्या करता है, भोजन को अम्लीय बना देता है। ठीक है, भोजन पहले क्षारीय होता है, उसके बाद जब इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल छिड़क देता है तो ये क्या होता है, ये अम्लीय हो जाता है, जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। ठीक है, जो पेप्सिन अब इस पे क्रिया कर सकता है, ये जो पेप्सिन है अब भोजन पे क्रिया करेगा जब ये हाइड्रोक्लोरिक के द्वारा क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं श्लेष्मा। श्लेष्मा होता क्या है कि ये आमाशय की आंतरिक अस्तर की अम्ल से रक्षा करता है। जैसे अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है कि ये खतरनाक होता है, ये यदि ये छिड़का जाता है तो आमाशय की दीवारों पर भी छिड़क जाता है, जिसके कारण वो जलने का संभावना रहता है। तो ये श्लेष्मा क्या करता है, उसे जलने से, आप देखते हो कि एसिड आपके शरीर पे कोई फेंक देगा तो आपका शरीर जल जाएगा। उसी तरह यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आमाशय के अंदर, तो हमारा आमाशय तो जलने का बहुत सारा संभावना बन जाता है। तो ये क्या है, श्लेष्मा उससे उसकी रक्षा करता है। तो ये आप समझ गए कि जठर ग्रंथियों से ये रस निकलते हैं और ये कैसे कैसे काम करते हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं क्या है, क्षुद्रांत। क्षुद्रांत में छोटी आंत। ठीक है, अब छोटी आंत में क्या होता है, उसकी भित्तियों में आंत रस होता है। क्षुद्रांत में क्या होता है, भित्तियों में आंत रस होता है। ये क्या करता है, सो देखिए आंत रस कार्बोहाइड्रेट से मिल करके ग्लूकोज बना देता है। ठीक है, आंत रस जो है कि आंत रस कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के ग्लूकोज बना देता है, वसा से मिलकर के वसा अम्ल और गिल्स रॉल बना देता है, प्रोटीन से मिलकर के अमीनो अम्ल बना देता है। ये किसका काम है, तो आंत रस का काम है। ये देखिए आंत रस का काम है। ठीक है, अब यहाँ पर और भी कुछ थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये सब क्षुद्रांत में ही क्रिया हो रही है। यकृत से तथा अग्नाशय से श्रवण प्राप्त करती है। ठीक है, तो श्रवण प्राप्त करती है यानी रस प्राप्त होता है। अब देखिए यकृत से क्या निकलता है, पीत रस, और पीत रस में होता है पीत लवण। अब ये पीत लवण क्या करता है, ये वसा और पीत लवण मिलकर वसा में ही मैंने छोटे छोटे गोलियों में, वसा पहले बड़ी बड़ी गोलियां रहती है, इसको छोटी छोटी गोलिकाओं में कन्वर्ट कर देता है। कौन, पीत लवण। ठीक है, यानी पीत लवण क्या करता है, वसा का पाचन करता है। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को इमल्सीकरण कहते हैं। ठीक है, ये जो हुआ वसा पीत लवण से मिलकर के वसा ही बनाता है, लेकिन छोटी गोलिकाओं में कन्वर्ट हो जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इमल्सीकरण कहते हैं। ठीक है, अब अग्नाशय से देखिए, अग्नाशय से अग्नाशयिक रस निकलता है। ये क्या क्या करता है वो भी आप देखें। तो इससे अग्नाइस रस में क्या क्या होता है, एमिलेस एंजाइम, ट्रिप्सन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, ये सब पाया जाता है। ठीक है, ये देखिए लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। अब ये जो है यहाँ पर क्या है, प्रोटीन जब ट्रिप्सिन एंजाइम, ये देखिए ये ट्रिप्सिन एंजाइम है, और ये ट्रिप्सिन एंजाइम से ये जब प्रोटीन मिलता है तो पेप्टॉन्स बनता है। क्या बनता है, पेप्टॉन्स बनता है। वसा का भी पाचन ये करता है। यहाँ से देखिए वसा लाइपेज से मिलकर के, किससे, लाइपेज से मिलकर के वसा अम्ल बनाता है। ठीक है, उसके बाद स्टार्च जो है एमिलेस से मिलकर के ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ, ये छोटी आंत में ये सब सभी ये पाचन की क्रिया हो रही है। और इससे आपको
रटना होगा, याद करना होगा, बार बार 2-3 बार करके इसके ये हेडलाइन को आपको रटना होगा, तब आपका देखिए नॉलेज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और समझने के लिए तो समझ ही रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है। अब दीर्घरोमा होता क्या है कि छोटी आंत में बहुत सारे दीर्घरोमा होते हैं, ठीक है, अंगुली के समान दीर्घरोमा होते हैं, अंगुली के समान एक स्ट्रक्चर होता है, उसी को दीर्घरोमा कहते हैं। ये क्या करता है, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है। यहाँ से क्या होता है कि जो पचा हुआ भोजन है, जैसे कार्बोहाइड्रेट बना, ठीक है, ये सब जो बन रहा है, ग्लूकोज बना, सॉरी ग्लूकोज लास्ट में फाइनली बना, ठीक है, तो ये सब क्या है कि इसको सोख करके और ये क्या करता है कि कोशिका द्रव में भेज देता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, वहाँ पे उसका रिएक्शन होता है और एनर्जी प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहीं से ये अवशोषण होता है, अवशोषण कर देता है, जिसके कारण दीर्घरोमा का काम क्या है कि इसका क्षेत्रफल बढ़ा देता है, अवशोषण की क्रिया को तेज कर देता है थोड़ा, ठीक है। तो ये रहा। अब जो है, अब हम लोग देखते हैं कि बड़ी आंत में क्या प्रोसेस होता है। ये देखिए बृहदांत्र, ठीक है, बृहदांत्र, ठीक है, इसमें ये क्या है, बृहदांत्र में क्या होता है, यानी बड़ी आंत में तो जल का अवशोषण, ठीक है, यहाँ पे जल का अवशोषण, जो भी हमारा अनवेस्टेड मटेरियल अब जो बच गया, ठीक है, वेस्टेड जो मटेरियल बच गया, जो इसमें से तो भोजन पच गया और पच करके ग्लूकोज है, प्रोटीन है, ये सब निकल गया इससे, ठीक है। अब जो अनपचा भोजन है, जो वेस्ट है हमारे शरीर के लिए, वो क्या हो जाता है, बड़ी आंत में चला जाता है और बड़ी आंत में उसमें जो जल होता है उसको वो अवशोषित कर लेता है, ठीक है, और वज्र पदार्थ गुद्दा के द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। तो आज अब देखिए, ये रहा हमारा मनुष्यों में पोषण। ये पूरी प्रक्रिया को आपको याद रखना होगा। और यहाँ से और थोड़ा सा ब्रीफ में इसको और समझते हैं कि देखिए, भोजन पहले मुख में आता है और मुख में क्या होता है कि यहाँ पे जो दांत है वो भोजन को चबा करके पूरा छोटा छोटा टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है, पूरा महीन कर देता है। जीवा क्या करती है, यहाँ पे जो ग्रंथि होती है उससे जो रस निकलता है, लार ग्रंथि, उसको, उस रस को क्या करता है कि भोजन में मिला देता है और उसका पाचन यहीं पे हो जाता है थोड़ा सा। उसके बाद अब ग्रसिका के द्वारा, ये देखिए ये ग्रसिका है, ठीक है, ये ग्रसिका है और ग्रसिका के कारण भोजन आमाशय में जाता है और आमाशय में क्या होता है, आंत रस होता है और आंत रस जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। आप देखिए ही। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर और बताते हैं, ये यकृत है, ये वाला जो रेड वाला है ये क्या है, यकृत है, ठीक है। तो ये जो यकृत है यहाँ से भी रस निकलता है, आप देखें। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ से क्या, कौन सा रस, तो पीत रस निकलता है, ठीक है, यकृत से पीत रस निकलता है और पीत रस में क्या होता है, पीत लवण होता है और पीत लवण क्या करता है, हाँ पीत कण होता है और पीत कण जो क्या करता है कि वसा को छोटे छोटे वसा में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद फिर क्या है कि अग्नाशय, ये देखिए ये अग्नाशय है, ये वाला ये अग्नाशय है, तो ये अग्नाशय से अग्नाशयिक रस निकलता है और वो भी पाचन करता है। उसके बाद ये देखिए बड़ी आंत है और बड़ी आंत से होते हुए ये गुद्दा द्वार है और गुद्दा द्वार के द्वारा वो लैट्रिन के द्वारा बाहर निष्कासित हो जाता है, ठीक है। अतः इस तरह से ही मनुष्यों में पोषण होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।